गुड आफ्टरनून। टुडे हम स्टार्ट करेंगे चिकनगुनिया। चिकनगुनिया इज अ वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, टिपिकली द एडिस स्पीसीज। चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज़ है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होती है। जनरली जो एडिस स्पीसीज के मॉस्किटो के काटने से यह चिकनगुनिया डिसीज़ फैलता है। मेन इसका कॉजेटिव एजेंट्स होता है चिकनगुनिया वायरस। देन हम देखते हैं वेक्टर और कैरियर्स और व्हीकल्स दैट ट्रांसपोर्ट समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हीकल्स एक वाहक और वाहन होता है जो भी किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। पर यहाँ चिकनगुनिया डिसीज़ है तो मेन इसमें जो एडिस एजिप्टी और एडिस अल्बोपिक्टस, ये दोनों वेक्टर्स जो चिकनगुनिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलाने में काम करती है। देन हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। मलेरिया जैसे फैलता है वैसे ही ये चिकनगुनिया डिसीज़ फैलती है। बस यहाँ पे है कि मॉस्किटो चेंज हो जाता है। मलेरिया में फीमेल एनाफेलस मॉस्किटो रहती है और यहाँ पे 2 मॉस्किटो होती है, एडिस अल्बोपिक्टस एंड एडिस एजिप्टिस। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पर्सन्स है, एक पर्सन ऑलरेडी उसको डिसीज़ हुई है चिकनगुनिया, देन वो इन्फेक्टेड पर्सन्स है जिसको नॉर्मल मच्छर काट रहा है। फिर देन इन्फेक्टेड पर्सन को नॉर्मल मच्छर काट रहा है तो उस इन्फेक्टेड पर्सन्स का ब्लड सक करके वो वायरस अपने अंदर ले रहा है मॉस्किटो, तो देन वो इन्फेक्टेड हो जाता है। देन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट कर रहा है हेल्थी पर्सन्स को, उसमें भी वो वायरस आ जाएगा और देन उसको चिकनगुनिया डिसीज़ हो जाएगा। देन ऐसे ही चिकनगुनिया वायरस एक से दूसरे से तीसरे में फैलते जाएगा। और ये मॉस्किटो किसी खांसने या चिकने से नहीं हो रहा है, बल्कि ये मॉस्किटो एडिस अल्बोपिक्टस और एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से यह डिसीज़ फैल रही है। देन हमने देखे कि वेक्टर जो इधर उधर ले जाने का काम, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचाने का काम वेक्टर कर रहा है। मीन्स 2 स्पीसीज है एडिस अल्बोपिक्टस और एडिस इजिप्टी। देन हम देखते हैं होस्ट। अब वो उसका न्यूट्रिशनल, जो मॉस्किटो है वो न्यूट्रिशनल किससे ले रहे हैं, तो मंकी, ह्यूमन्स, रोडेंट्स में आएगा माइस और रैट्स एंड बर्ड्स। ये इन सभी को चिकनगुनिया बीमारी देखी जाती है। देन ट्रांसमिशन। देन देखेंगे हम ट्रांसमिशन साइकिल में देखते हैं हम ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशंस। इन्फेक्टेड ह्यूमन ट्रांसमिट द वायरस टू अ मॉस्किटो थ्रू अ ब्लड मिल्स। इन्फेक्टेड हमने देखे अभी, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स है, इन्फेक्टेड पर्सन्स है, उसको एक मच्छर मॉस्किटो काट रहा है तो देन वो इन्फेक्टेड हो रहा है, उसमें वायरस जा रहा है, तो हम ये आएगा ह्यूमन टू मॉस्किटो में। देन मॉस्किटो टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस। देन देखते हैं हम ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है वो अगेन हेल्थी पर्सन्स को काटेगा तो उसको भी चिकनगुनिया हो जाएगा, तो वो आएगा अपना मॉस्किटो टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस। देखते हैं हम वर्टिकल ट्रांसमिशंस। इन्फेक्टेड मदर्स कैन ट्रांसमिट द वायरस टू देयर चिल्ड्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है जो कि वायरस ट्रांसमिट करती है चाइल्ड में। देन बनते रिस्क फैक्टर देखते हैं हम कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है जहाँ जाने से हमको चांसेस है कि हमको डिसीज़ हो सकती है। देन ट्रैवल टू एंडेमिक एरिया, जहाँ पे ऑलरेडी
चिकनगुनिया चल रहा है वैसे एरिया में हम जा रहे हैं तो चांसेस है कि हमको भी चिकनगुनिया हो सकता है। देन लिविंग इन एरियाज विद पुअर सैनिटेशंस, जिस जगह जा रहे हैं जहाँ पुअर सैनिटेशंस है, स्वच्छता अच्छे से नहीं है, तो चांसेस है कि उस एरिया में जा रहे हैं हम तो हमको चिकनगुनिया हो सकता है। देन प्रेजेंस ऑफ एडिस मॉस्किटो, चिकनगुनिया एडिस मॉस्किटो की वजह से हो रहा है और उसके प्रेजेंस में हम रह रहे हैं तो चांस है कि हमको चिकनगुनिया हो सकता है। देन एज, चिल्ड्रंस एंड एल्डरली मोर ससेप्टिबल, जो छोटे बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं उनको जल्दी से डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है। देन बनते प्रेगनेंसी वालों को भी रिस्क फैक्टर है कि उनको भी चिकनगुनिया हो सकता है। देन हम देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि चिकनगुनिया हुआ या नहीं। उसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है, तो हम करते हैं ब्लड टेस्ट में करेंगे हम PTCR, जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, और इलिशा इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट असे। देन हम दूसरा करेंगे सेरोलॉजी टेस्ट, IgM IgG एंटीबॉडी। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम देख के पता करेंगे हमको चिकनगुनिया हुआ है या नहीं। देन मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री जान के हम पता करेंगे कि हमको चिकनगुनिया हुआ है या नहीं। देन हम देखते हैं सिम्टम्स। द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 1 to 12 days आफ्टर द बाइट, सो सिम्टम्स इज सो विद इन 10 to 12 days। जो सिम्टम्स रहते हैं जो इस वायरस का, चिकनगुनिया वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 12 दिन तक होता है। उसके बाद सिम्टम्स हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं 10 to 12 days में। इंक्यूबेशन पीरियड्स is a medical terms that refers to the time between exposure to an infectious disease and the start of symptoms। इंक्यूबेशन पीरियड एक मेडिकल टर्म्स है जो कि डिसीज़ के कांटेक्ट में आने से और सिम्टम्स को शुरुआत के बीच का समय होता है। इंक्यूबेशन पीरियड एक मेडिकल टर्म्स है जो कि डिसीज़ के कांटेक्ट में आने और सिम्टम्स की शुरुआत के बीच का समय है इंक्यूबेशन पीरियड। अब देखते हैं कि हम सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो सीवियर जॉइंट्स पेन्स, अर्थराइटिस होगा। देन मतलब फीवर्स आएंगे, चिल्स ठंड लगेगी, नौसिया जी मचलाएगा, हेडेक सर दर्द होगा, रेडनेस ऑफ आई और रैसेस ऑन लिम्स में रैसेस आएंगे। देन बनते प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल्स ऑफ चिकनगुनिया, हम प्रिवेंशन इसका प्रिकॉशंस क्या करेंगे और चिकनगुनिया से हम कैसे बचेंगे। तो देन वियर्स प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग लॉन्ग, हम ऐसे कपड़े एक प्रोटेक्टिव कपड़े पहनेंगे जिससे हम मॉस्किटो के काटने से बच पाएंगे। तो उसके लिए हम लॉन्ग स्लीव पहनेंगे, लंबे कपड़े पहनेंगे, फुल कपड़े पहनेंगे। देन यूज़ इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट का हम यूज़ करेंगे चिकनगुनिया से बचने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए चिकन। देन अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर रिपेलेंट यूज़ करने के पहले हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। देन अवॉइड पीक मॉस्किटो आवर्स, जिस टाइम पे मॉस्किटो ज़्यादा हो, जैसे कि दिन में और रात में ज़्यादा मॉस्किटो होते हैं, शाम की तरफ और सुबह, तो हम उस टाइम पर बाहर नहीं निकलेंगे। देन वियर परमिथ्रिन ट्रीटेड क्लॉथिंग, ऐसे कपड़े पहनेंगे जो पहले से ही इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव हो। देन एलिमिनेट्स स्टैंडिंग वाटर्स, वाटर को जमा नहीं होने देना है। देन यूज़ लार्विसाइड्स, जो मच्छर का लार्वा होता है उसमें लार्विसाइड्स यूज़ करेंगे। देन इंस्टॉल विंडो एंड डोर स्क्रीन, जो भी विंडो और डोर्स को क्लोज़ करेंगे, जहाँ से मच्छर का ओपनिंग पॉइंट होगा उसको हम क्लोज़ करेंगे। देन यूज़ एयर कंडीशनर, मतलब एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे क्योंकि जो CO2 को डाइल्यूट कर देता है, और कुछ AC ऐसे रहते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं
जिससे मॉस्किटो की एबिलिटी कम हो जाती है। देन इंक्रीज हेल्थ एजुकेशंस, हम अवेयरनेस करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान दें। देन ट्रीटमेंट्स, चिकनगुनिया का कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि सिम्टम दिखे, जैसे हमको फीवर लग रहा है तो पैरासीटामोल ले लेंगे, आर्थराइटिस बदन दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है तो आइबुप्रोफेन लेंगे, यानी सिम्टम्स देख के हमको मेडिसिन लेना है। देन पेशेंट्स विल बी हाइड्रेटेड, पेशेंट को यानी पानी की अपने बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। थैंक यू।